ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैन दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा है मनो वाक काय प्रवर्तकम योग। मन, वचन और कायात्मक प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग का एक अर्थ है जोड़ना, मिलाना। आचार्य महासमुद्री के अनुसार मोक्षोपायो योग, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा चित्त वृत्ति निरोध योग, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, रोका जाता है, प्रवृत्ति को रोका जाता है, चंचलता को रोका जाता है, उसे योग कहते हैं। योग का अर्थ केवल योगासन नहीं है। आज वर्तमान में ज्यादातर लोग योग का अर्थ योगासन समझते हैं। योग योगा बन गया, जैसे महावीर मामेरा बन गया, उसी तरह से योग योगा बन गया। जो स्पेलिंग जो थी योग की वाई गो जी जे, एक जोड़ लगाया, ग में अ छिपा शुद्ध उच्चारण के लिए उसमें ए लगाया। अब लोग योग भी नहीं पढ़ते, योगा पढ़ते हैं। योग के 8 गुण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक हम यम नहीं करें, जीवन में यम नहीं आएगा। यम का अर्थ है व्रत, 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अव्यय। साधु तो महाव्रत के रूप में पालन करें, ग्रस्त है तो अणुव्रतों के रूप में पालन करें। जब तक जीवन में व्रत नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ सकते, योग नहीं हो सकता, आसन नहीं हो सकता। यम के बाद आता नियम। नियम में स्वाध्याय, तपस्या, आत्मचिंतन, ये नियम है और जिसके नियम होते हैं। ये सारा संसार नियम के आधार से चलता है। यम शाश्वत होता है, नियम बदलते रहते हैं। जैसे 5 महावत शाश्वत है और समिति बुद्धि इसके उत्तरवर्ती गुण है। इस महावतों को सुरक्षित रखने के लिए एक साधनों की आवश्यकता रहती है। तीसरा आता है आसन। यम, नियम, आसन। आसन का अर्थ है आसन। आ यानी मर्यादा पूर्वक, सन यानी बैठना। मर्यादा पूर्वक किसी भी एक आसन में बैठना आसन कहलाता है। हम जो योग के प्रयोग करते हैं वो आसन नहीं। उस योग के प्रयोग करते करते किसी एक मुद्रा में रुक जाते हैं वो आसन कहलाता है। जैसे ताड़ासन कर रहे हैं, ताड़ासन की जो क्रिया है वो आसन नहीं, वो योग नहीं। जब मुद्रा बन गई ताड़ के पेड़ जैसी, इसका नाम होता है योग, आसन। आसन भी 3 तरह के होते हैं, खड़े खड़े आसन, बैठकर आसन और लेटकर आसन। सभी तरह की योग करना चाहिए, लेकिन योग करने के पहले इन बात की सावधानी रखना चाहिए। ये देखना चाहिए मेरी उम्र क्या है, मौसम कैसा है और बीमारी कौन सी है। अगर तीनों के आधार पर योग के प्रयोग करेंगे तो योग फायदा करेगा। बड़ा सुंदर गीता में लिखा है, मीता हरम विना यस्तु योगा न तू कार्य। यदि आसन करते हुए, योग करते हुए और भोजन पे ध्यान नहीं किया गया, भोजन मिलकर नहीं गए तो वो योगासन किया गया सिद्धि तो दूर की बात है, शरीर का नाश कर देगा। कहा भी जाता है देखा देखी साधे योग सीधे पाया बड़े योग। तो योग का अर्थ बड़ा विराट है। योग में
आसन आते हैं। और आसन एक होता है कि एक बीमारी है और उसको मिटाने के लिए आसन करो, और एक होता है कि आसन करो बीमारी ना आए। क्या होना चाहिए? बीमारी के मिटाने के लिए आसन करना चाहिए या बीमारी ना आए इसके लिए आसन करना चाहिए? आसन क्या हो रहा है कि बीमारी मिटाने के लिए आसन की जाए, और ये बात भी हालांकि गलत नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आज पैदा हो रही है, लेकिन योग के द्वारा आज शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में तो अब शुरू आया है, विदेश में तो बहुत पहले आ गया है। हर हॉस्पिटल में एक योगा टीचर होता है, वो चेक करेगा आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो लिख के दे देगा आपको। हमारा अंदर योगा टीचर बैठा है, वो आपको ये आसन कराएंगे और इसकी इतनी फीस लगेगी। आज जयपुर में भी कई जगह, बम्बई के बड़े बड़े शहर में योगा टीचर हॉस्पिटल में आ गए। और अब वो दिन दूर नहीं जब ध्यान के टीचर भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, शुरू भी होंगे कई जगह ये ध्यान के द्वारा। क्योंकि बीमारी यदि मन की है, मन की बीमारी योगासन से ठीक नहीं होगी। योग की एक सीमा, आसन की सीमा। शरीर की बीमारी है तो यहाँ पर आसन काम आएगा, स्वास्थ्य की बीमारी है प्राणायाम काम आएगा, मन की बीमारी है तो वहाँ पर दूसरे प्रयोग काम आएगा, भावना की बीमारी है वहाँ अनुप्रेक्षा काम आएगी। तो हमारे धर्म संघ में आचार्य से हुए आचार्य महाप्रभु 13 धर्म संघ के 10वीं अनुशाखा, जिनका फोटो भी लगा हुआ है, दिलवाड़ा भी पधारे के साथ में 2000 श्रीरानी पधारने से पहले 2004 में, ऐसी मुझे जानकारी मिली, दिलवाड़ा में पधारे। और उसमें उनके मन में भावना थी कि भविष्य में कभी आना हुआ या कभी मौका मिला तो धमाका करेंगे। और इस बार आचार्य के महासमंद जी यहाँ पधारे दिलवाड़ा में, और उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने घोषणा कर दी कि भविष्य में मेवाड़ में जब भी मैं चतुर्मास करूँ तो प्रथम चतुर्मास मेरा दिलवाड़ा में। और उन्होंने ये करके दिखा भी और बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धिपूर्ण वो चतुर्मास दिलवाड़ा में हुआ। तो आचार्य महाप्रभु जी हुए, उनका एक कहना था जो व्यक्ति पूरा योगासन करेगा, ध्यान नहीं करेगा, उसका शरीर का विकास तो होगा किंतु मानसिक विकास नहीं होगा। और जो व्यक्ति पूरा ध्यान करेगा, योग नहीं करेगा, उस व्यक्ति का मानसिक विकास तो होगा लेकिन उस व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। हिंदुस्तान में बहुत तरह के ध्यान साधना पद्धति के बहुत तरह के सेंटर है, लेकिन आप देखेंगे कि कई साधना पद्धति ऐसी है जो केवल ध्यान कराते हैं, योग नहीं कराते हैं। जैसे विपश्यना साधना पद्धति बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। विपश्यना का अर्थ वही है जो प्रेक्षाध्यान ध्यान का अर्थ है। मेरे की दृष्टि से एक ही उद्देश्य अलग है। विपश्यना में केवल 2 प्रयोग कराते हैं, काय विपश्यना और आनापान सती, यानी श्वास को देखो और काय बुद्धि का अभ्यास करो। लेकिन कुछ ऐसी साधना पद्धति है हिंदुस्तान में जो केवल योगासन कराते हैं, ध्यान नहीं कराते। कई लोग तो केवल प्राणायाम कराते हैं। ऐसा ध्यान साधना पद्धति की ये विशेषता है, इसमें ध्यान भी है, आसन भी है, योगासन भी है, प्राणायाम भी है। और इतना ही जीवन का दर्शन स्पष्ट हो, इसके लिए भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति आदि आदि 5 तत्व हो बताए गए। तो तीसरा तत्व है आसन। तो आसन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आसन अध्यात्म प्रवेश का प्रथम द्वार है। अगर किसी को अध्यात्म का जीवन जीना है, अध्यात्म में प्रवेश करना है, तो उसे आसन करना चाहिए। आसन करने से कई मन में होगा कि एक अवधारणा थी कई लोगों के मन में कि आसन नहीं करना चाहिए, आसन करने में हिंसा होती है, आसन करना पाप है। लेकिन जब आचार्य महाप्रभु जी ने जैन आगमों का अध्ययन किया, पता चला
भगवान महावीर स्वामी आसन करते हैं और उनको केवल ज्ञान हुआ। कौन सा आसन जो हुआ पता आपको? गोदोई आसन, जैसे गाय को दूध निकालते वैसे बैठते हैं, उस आसन उनको हुआ। बहुत सारे तीर्थंकर हुए, उनको पद्मासन की मुद्रा में केवल ज्ञान हुआ। खड़े खड़े भी कायुसन की मुद्रा में। बाहुबली कितने 12 महीने तक कायुसन की मुद्रा में खड़े और इतना स्थिति हो गई, बिल्कुल उन्होंने हलन चलन बिल्कुल नहीं की। और कितने जीव जंतु भी इसमें आ गए, एक ने अपने घोंसले बना लिए, लेकिन वो अडोल रहे, कायुसन की मुद्रा में है। इस तरह से योगासन और काम की चीज है। तो योग का अर्थ केवल योगासन करना ही नहीं, बिना योगासन के ध्यान भी नहीं हो सकता। आपको किसी पे बैठा ध्यान में बैठो तो 2 तरह के आसन होते हैं, ध्यानासन और स्वास्थ्यवर्धक आसन। जिससे बीमारी मिटती है वो स्वास्थ्यवर्धक आसन, और जिससे ध्यान की गहराई में जाते हैं वो आसन, जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन आदि आसन, जिसमें शरीर स्थिर रहता है। जैसे आप आगे भाई साहब बैठे गंभीर